अमेठी जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, क्या राहुल गांधी फिर से एक बार मैदान में होंगे? क्या स्मृति ईरानी से वो अपनी हार का बदला ले पाएंगे? क्या जो कांग्रेस की जो विरासत है, जो सदियों की जो परंपरागत सीट है, क्या उसको छीन पाएंगे जिस तरह से स्मृति ईरानी ने हार दिया था? लेकिन अब पर्दाफाश हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि यहाँ से राहुल गांधी नहीं बल्कि उनके कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी के खास और गांधी परिवार के विश्वास पात्र के.एल. शर्मा यहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो राहुल गांधी रायबरेली से और के.एल. शर्मा अमेठी से। और अमेठी का जो मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गांधी परिवार के जो खास है, जो विश्वास पात्र है के.एल. शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच में होगा। तो जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी जश्न मना रही है कि यहाँ मुकाबला ही नहीं है, लड़ाई ही नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून और उत्साह हम जानने अमेठी सीधे उनसे पहुंच चुके हैं, उनसे समझेंगे क्या लगता है। सबसे पहले तो आप लोग ताली बजा दीजिए एक बार जोर से। तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, क्या लगता है अध्यक्ष जी, क्या होने वाला है इस समय? जो हम लोगों को निर्देश मिला है जी, जो अलायंस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश है कि हम लोग उसको जिता करके दिल्ली की लोकसभा भेजेंगे, हमारा कर्तव्य। गांधी परिवार का एक अटूट रिश्ता और नाता था अमेठी से, लेकिन इस बार राहुल गांधी नहीं बल्कि उनके विश्वास पात्र, उनके प्रतिनिधि, उनकी मां के प्रतिनिधि के.एल. शर्मा होंगे। क्या आप लोग को एक्सेप्ट है, मंजूर है? अमेठी का एक इतिहास रहा है कि संजय गांधी एक बार चुनाव हारे तो दोबारा बम्पर वोट से चुनाव जीते। राजीव गांधी एक बार चुनाव हारे, दोबारा बम्पर वोट से जीते। अब की बार चाहे जिसको दे दिया गया है, बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी, यहाँ से जिसको दिया वो चुनाव जीत के जाए। अरे स्मृति ईरानी कह रही कि भाग गए, डर गए, बीच भाजपा वाले कह डर गए जब वो 13 रुपए किलो चीनी नहीं दे पाई अमेठी की जनता को। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? 13 रुपए किलो के लालच में आ गए थे क्या? और क्या उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद 13 रुपए किलो कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी पाओ। तो ये आप लोग लालच में आ गए थे क्या भाई? आगे जनता आ गई थी। जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी सरकार थी, तो वादा पूरा करना चाहिए ना। गुमराह की, गरीबों के साथ झूठ बोला, दिखावा किया, फराड किया उसके साथ। लेकिन वो तो कह रहे भाई कि विकास की गंगा बहा दी अमेठी में। कोई विकास नहीं किया, विकास कोई मुद्दा ही उनके पास नहीं है, कोई विकास मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अमेठी की जनता इतना मूर्ख नहीं है, उनके झूठ को पूरी तरीके से समझ गई है। अब की बदला उनसे गिन गिन के ले लेगी बदला। दीदी की हवा पूरा है, दीदी हाँ भी है। दीदी की बात करते हो आप, दीदी की बात करते हो, जो नैहरे में रहते हैं उसका सत्यानाश कर देती है। दीदी का तो नाम लेना बंद कर दो यार। तो कल भेजना है दीदी को? बिल्कुल यहाँ से सफाया होने जा रहा है। आप बताइए। बिल्कुल जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो 13 रुपए किलो चीनी नहीं चाहिए आपको? नहीं, वो दे ही नहीं पाई, झूठा मतलब वादा करके जनता को गुमराह किया था और गुमराह करके वोट ले लिया था, वो पर्दाफाश हो गया है। इस बार जो उनको इस बात का पता चल जाएगा कि हमारे झूठ पे कितना लोग विश्वास करते हैं, कितना हमको ठोकर मारते हैं। तो किधर जाएगी अमेठी की जनता? अमेठी की जनता तो पूरा मन बना लिए है गठबंधन की तरफ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई अब तो लड़ाई ही नहीं है, वॉक ओवर। नहीं भाई, उनका कहना वो कहते रहे, लेकिन सच्चाई जो है वो है सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है। तो गांधी परिवार का जो रिश्ता है वो बरकरार रहेगा, मजबूती से बरकरार रहेगा। मीडिया से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 70 साल की आजादी में बहुत सरकारें आई और गई, किसी सरकार ने मिट्टी का तेल पीने का काम किया? हिंदुस्तान से मिट्टी का तेल इस सरकार ने पी गई। आप लोगों को मीडिया जो है मूक दर्शक बने, आपको दिखाना चाहिए इस बात पे। वो कहते हैं हमने पूरे गांव, पूरे हिंदुस्तान में गली गली में जो है बिजली पहुंचा दिया। अरे सुनिए, जहाँ आंधी आ जाती है, महिलाओं को जो है हमने दे दिया, वो सिलेंडर दे दिया, धुआं खत्म। सिलेंडर अभी ऐसी जगह रखा है, आप अभी है नहीं तो गाँव में चलिए, मैं बताऊंगा। सुनिए, गाँव में चलिए तो मैं दिखाऊं कि सिलेंडर कहाँ रखा है। कहाँ रखा है उनको बताइए, कहाँ रखा है? एक बार जो उन्होंने दे दिया, बताओ 1000 रुपया 1200 रुपए में सिलेंडर कहाँ से भराएंगे लोग? कहाँ से भराएंगे बताइए? आपको दिखाना चाहिए मीडिया को। आपको आप गांव में जाइए, आप वहाँ गांव में पता चले। हम बोल रहे थे कि जब जो है 400 रुपए सिलेंडर था, कांग्रेस की जब सरकार थी तो 400 रुपए सिलेंडर था, तो दीदी जी उसका विरोध कर रही थी। ठीक है, सिर पर रख ले रही थी और जगह जगह विरोध कर रही थी। अब 1100-1200 रुपए में सिलेंडर हो गया है, अब क्यों विरोध नहीं कर रही है? अरे वो उस समय महंगाई थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी से, की बार बीजेपी साफ,
बहुत हुई महंगाई मार, अब की बार बीजेपी साफ, कहाँ हो जाएगा 400 पार? अब की बार बीजेपी साफ साफ साफ। तो मोदी जी कह रहे हैं कि देश खतरे में पड़ जाएगा फिर। मोदी जी खुद खतरे में, उनकी गद्दी खतरे में है, इसीलिए वो कह रहे हैं। हाँ, अब पाकिस्तान घुस जाएगा भाई। यहाँ जो है सब दिखावा है, कुछ है नहीं। ठीक है, अमेठी की जनता बनना चुकी है, यहाँ बटन दबेगी दिल्ली हिल जाएगी, दिल्ली की कुर्सी पूरी हिल जाएगी। ठीक है, अमेठी जो है बहुत फेमस सीट हो गई है। केएल शर्मा जी पूर्ण बहुमत में, भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कहा जाता है कि भाई दीदी जो है राहुल गांधी पे हावी हो। हमारी दीदी नहीं है, आपकी दीदी नहीं? नहीं हमारी दीदी नहीं है। अरे पूरे अमेठी वासियों की दीदी पूरे अमेठी वासी नहीं, हम लोगों की दीदी यहाँ कोई नहीं है। नहीं है दीदी? हम यहाँ किसी की दीदी नहीं अब है। कहते हैं घर बना लिया अमेठी में। किसी के घर बना लेने से अमेठी उसकी हो जाएगी? हाँ। भाई कोई आएगा घर बना लेगा। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, अच्छा उन्होंने घर बना लिया, हाँ। लेकिन इस बार अमेठी जो है अच्छा केएल शर्मा को जिताने जा रही ये है। बताओ, आप तिलक लगाए वो जी। राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? राम मंदिर का मुद्दा कहाँ है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं, तो उनका तो यही है, धर्म के नाम पर जो है क्या करते हैं, बांट देते हैं लोगों को। ठीक है, अगर वो विकास किए हैं, हाँ। सच में अगर उन्होंने विकास किया है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी विकास किया है, तो विकास पे वोट मांगे। उन्होंने कहा कहीं कि हम रोड बनवा दिए हैं, उन्होंने कहा खड़ंजा लगवा दिए हैं, उन्होंने कहा कोई अस्पताल बनवाया, उन्होंने नहर में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा पंडित जी आए हैं, पंडित जी इधर आइए थोड़ा। पंडित जी तिलक उलक लगा के आए हैं, राम मंदिर गए थे कि नहीं? हाँ गए थे। गए थे, कैसा लगा? ठीक है। तो मोदी जी कह रहे राम मंदिर बनवा दिया है। अरे मोदी राम मंदिर बनवा दे, नहीं मार डालता खाए पीने राम मंदिर लेके चाहते। भगवान तो मरो है, अरे भगवान तो आत्मा में है, प्रेम से रहेंगे कि मंदिर बनवाए भगवान राम उसमें बैठ जाएंगे। कह रहे हिंदुओं को इंसाफ दिला दिया। अरे हिंदू का इंसाफ सब भगवान सब आत्मा में होते हैं, मंदिरों में नहीं रहते। जहाँ भी मानो पत्थर है वो भगवान है। तो क्या अमेठी की जनता क्या सोच रही है इस बार? अमेठी की जनता को स्मृति ईरानी जब से आई है, एकदम से अमेठी की जनता को लूट के खा गई। आ गई एकदम। अब 5 किलो राशन, राशन से क्या मतलब है? राशन अपने घर से दे रही है, हमारा राशन हम ही को दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमको गुलाम बना रही है, हमको निष्क्रिय कर रही है। जो अमेठी में राजीव जी राहुल जी ने किया था उसको सबको बर्बाद। रेलवे लाइन प्रोजेक्ट था उसको बंद, ट्रिपल आईटी थी वो बंद, जो जहाँ था सब बंद। और क्या है अमेठी? कह रहे अमेठी वालों का अमेठी में किया क्या स्मृति ईरानी, आप बताओ। बोले अच्छे दिन आ गए अमेठी मैं अच्छे दिन कौन से आए हैं? आप भी बताओ, आप भी देख रहे हो। उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि अपना घर ही बनवा लिया। क्या दे? बोले हमने अपना घर बनवा लिया। अमेठी लूट के अमेठी में आके बस गई। अमेठी ये चाहती है कि बाहरी आओ बसो। अमेठी दुत्कारती नहीं, सम्मान देती है। तो इस बार सम्मान किसको मिलेगा? सम्मान इस बारी वो नहीं जीतेगी। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस कर पाएगी? हाँ वापस ले लेगी, छीन लेगी। हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का पक्का तो फिर पक्का। हिंदू कमजोर नहीं हो जाएगा? हिंदू कहाँ कमजोर हो रहा है? हिंदू और तेज हो जाएगा, कमजोर होगा। आप बीजेपी वाले कहते हैं भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है। हिंदू कोई किसी पार्टी के सुरक्षित नहीं, सब अपने आप सुरक्षित है, सब लूटने काटने का धंधा है। हम कहते हैं बीजेपी ने अमेठी में कौन सा कार्य ऐसा किया जो कहने लायक हो।